रसूल सलाम अलैका या हबीब सलाम अलैका सलावतुल्लाह अलैका। खाना काबा, ये काबा के गिर्द जो तवाफ है, मताफ जिसे कहते हैं, चक्कर लगाए जाते हैं, वो बरामदे जो आपको खूबसूरत नजर आते हैं वो सारी की सारी मस्जिद हराम है। अल्लाह फरमाते हैं सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम, कि हमने सफर का आगाज किया मस्जिद हराम से। ये जमीनी सफर की बात है और फरमाया कि मस्जिद हराम से ले गए हैं तो सफर का इख्तिताम किया मस्जिद अक्सा तक। एक मस्जिद से काम शुरू हुआ, दूसरी मस्जिद में इख्तिताम हुआ। ये सफर है मस्जिद अक्सा से, मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक। यहां सवाल पैदा होता है, उलमा ने, मुफस्सिरीन ने सवाल उठाए हैं कि कराई तो सैर जा रही है और हमारे यहाँ जो रूटीन होता है, हमारे यहाँ रूटीन होता है, कभी भी आप में से कोई बंदा, शायद कोई ऐसा बंदा हो, लेकिन कभी भी आपने ये सफर का लाहौर जाना हो तो आप तो कहेंगे जी मीनारे पाकिस्तान देखने के लिए जा रहे हैं, हम तो जू देखने के लिए जा रहे हैं, हम जनाब शाही किला देखने के लिए जा रहे हैं, पार्कों की सैर करने के लिए जा रहे हैं। और घर का भी, सफर का भी जो आगाज होगा वो भी घर से करेंगे, मस्जिद से नहीं करेंगे। दुनिया का ये रूटीन है। लेकिन मेरे परवरदिगार ने फरमाया कि ये तो दुनिया वालों की सैर है, लेकिन जब अल्लाह ने अपने महबूब को सैर करवाई है ना, तो फरमाया सुन्नत इलाहिया ये है कि अपने सफर का आगाज भी मस्जिदों से किया करो, इख्तिताम भी मस्जिदों में किया करो। ये एक बड़ी अहम बात है और ये आपको मैं ये चीज अपने कोशिश किया करें। ये तो आम रूटीन है ना, बाज़ औक़ात जब ब्याह शादी होती है ना, ये हमारे यहाँ लोगों में मशहूर है, शायद आपने बात सुनी हो कि जब दूल्हा आता है ना मस्जिद में सलाम करने के लिए, तो उसके बाद लोगों में मशहूर है जी घर वापस नहीं जाना, यहीं से गाड़ी में बैठ कर जाना है। सुना हुआ ना आपने, ये अक्सर मशहूर है, घर नहीं जाना। असल में उनको पता नहीं होता कि घर नहीं जाना। वो पूछते हैं क्यों नहीं है, वो कहते हैं जी मुसीबत आ जाएगी, परेशानी। ये बात नहीं है, बात असल में ये है कि मस्जिद में आकर नफल पढ़ना और वहां से दुल्हन के घर जाना, ये कोई मुसीबत परेशानी वाली बात नहीं है। ये मेरे महबूब की सुन्नत है, ये आका की सुन्नत है। आका जब भी जंग पे गए, सफर पे गए, कहीं मेहमान गए, आका घर से सफर शुरू नहीं करते थे। आका सलाम घर में करके मस्जिद आते, 2 नफल मस्जिद में पढ़ते और वहां से ही जंग का आगाज होता, वहां ही से सफर का आगाज होता। और जब आका वापस आते तो वापस पहले घर नहीं जाते, गज़वाए तबूक से वापस आए, बदर से वापस आए, उहुद से वापस आए, जहां से भी आका वापस आए पहले मस्जिद नबवी में आते, मस्जिद नबवी में आकर चंद मिनट बैठकर नफल पढ़कर फिर आका घर तशरीफ ले जाते। यही मेरे आका की सुन्नत थी, यही मेरे परवरदिगार की सुन्नत। आप हमें भी चाहिए कि ये सफर का आगाज, सैर का आगाज मस्जिदों से है। और यहां फिर बताया जा रहा है कि मेरा महबूब पूरी कायनात का बादशाह भी है, पूरी कायनात का महबूब भी है, खातमुन नबीयीन भी है, खातमुल मुरसलीन भी है। अगर इनकलाब तुम भी चाहते हो तो आगाज तुम्हें भी मस्जिदों से करना पड़ेगा। ये गल याद रख ले, ये बात याद रख ले। अगर मुसलमानों पर कभी इनकलाब आया है तो इनकलाब भी मस्जिदों से आया है। और कोई मत ये समझे कि ये जो मस्जिद अली और मुर्तजा है या ये जो सिर्फ ये सजदागाह है, ये बात याद रख लें। मस्जिदें हमने सजदागाह समझ ली हैं कि सिर्फ नमाज पढ़ने के लिए जाना, कहीं नहीं। मेरे आका मस्जिद नबवी में बैठकर हाई कोर्ट भी वही था, सुप्रीम कोर्ट भी वही था, और फौजी हेडक्वार्टर, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का मेन हेडक्वार्टर भी मस्जिद नबवी था, वजीर आजम हाउस भी वही था, पार्लियामेंट भी वही था, ईवान बाला भी वही था। वहीं से फैसला होता था, जब वापस आते थे तो वहीं आया था।
अगर नाराज ना हो तो इसे कहते हैं रियासत मदीना। क्या कहते हैं? मस्जिदों से निकलो, मस्जिदों में आओ। और ये मिराज मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये सबक दे रही है। इकबाल ने कहा कि सबक मिला है मुझे मिराज मुस्तफा से, सबक मिला है मुझे मिराज मुस्तफा से कि बशरियत की जद में है गर्दू। फरमाया कि काफिर है तो आफाक में गुम है, मोमिन है तो गुम है उसमें आफाक। इकबाल कहते काफिर इस जहान में गुम है, काफिर इस जहान में गुम है। वो बरतानिया से चलता है तो बर्र-ए-सगीर पे कब्जा कर लेता है, अमेरिका से चलता है तो मुल्कों पे बमबारी करता है। इकबाल कहते हैं काफिर है तो आफाक में गुम है, मोमिन है तो गुम है उसमें आफाक। इकबाल कहते हैं मोमिन वो होता है सारा जहां उसके अंदर मौजूद होता है, ये सारा जहां उसके अंदर मौजूद है। तो मौजूद सामने इकराम, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत आपने सुनी, हदीस मुबारक है कि सफ़र का आगाज़ मस्जिदों से किया करो। इसीलिए हमारे यहाँ ये दुल्हा को मस्जिद में लाते हैं। और पहले हमारे निकाह भी मस्जिदों में हुआ करते थे, हमारे जो असलाफ थे निकाह भी मस्जिदों में हुआ करते थे। मदारस की अहमियत हुआ करती थी और मस्जिदों में लोग आके, ऐसे नहीं आज बादशाही मस्जिद बनी हुई, ये बादशाही मस्जिद क्यों बनी है, ये बाबरी मस्जिद क्यों बनी? ये मोदी को क्या पड़ी थी कि उसने बाबरी मस्जिद को शहीद किया? जब मुसलमान मस्जिदों से निकलकर वजीर आजम हाउस में चले गए और जब अपने अपने उन्होंने मोहल्लात बना लिए उनमें चले गए और मस्जिदें रह गई गुराबा के लिए, गरीबों के लिए, सिर्फ मुअज्जिन अजान दे तो वहां नमाज पढ़ने की आज रह गई, ये सिर्फ नमाज पढ़ने के लिए। पहले होता था मस्जिदों के अंदर इनकलाब, फैसला होता था तो मस्जिद में, निकाह होते थे तो मस्जिदों में, तदरीस हुआ करती थी तो मस्जिदों में, और इनकलाब आया करते थे तो मस्जिदों से। जब से हम मस्जिदों को खैराबाद कह दिया तो आज हमारा ये हाल। और हकीकत में ये मिराज मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैगाम दे रही है कि आओ मस्जिदों के साथ अपना ताल्लुक कायम करें। अल्लाह ताला हमें सिर्फ मस्जिदों में नमाज पढ़ने नहीं, बाकिया इबादत, हुकूकुल्लाह, हुकूकुल इबाद, दीगर जो हमारे मामलात हैं, काश हम वो इस इस्लाम के साथ, इस निज़ाम के साथ वाबस्ता कर दें तो चे जाए वो दिन दूर नहीं कि उम्मत मुस्लिमा फिर उरूज पर हो।